देन अब आता है ऑटोकैड का वर्किंग। अब ऑटोकैड पे काम कैसे होता है? ऑटोकैड पे काम जो होता है वो 2D या 3D पे हम बात करें तो कोऑर्डिनेट के थ्रू होता है। कोऑर्डिनेट के थ्रू इसलिए होता है एग्जैक्ट ड्राइंग बन के जाए। पहली बात तो कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं? कोऑर्डिनेट आपके एक्स एंड वाई एक्सिस के थ्रू, कुछ कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से, एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। ये है आपका 0,0। अब ये डिफाइन कर रहे हैं, ये आपको जो मार्क्स है ये बता रहे हैं कि आप कितने स्टेप चल रहे हैं। यानी हम जब भी चलेंगे तो हम कहाँ से चलेंगे? 0 से चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक हम बॉक्स बनाते हैं, नॉर्मल सा एक ऐसे बॉक्स बना रहे हैं, 2 है और ये 4 है, ठीक है। एक हमने रेक्टेंगल बनाया है 2x4 का, ठीक। अब आप इसमें ये बताइए कि इसमें एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है? तो एक्स एक्सिस जितनी भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, दैट वन इज एक्स एक्सिस। एक इजी लैंग्वेज में आपको समझने के लिए, ये क्या कहलाते हैं? आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है। हाँ, जो लाइन आपकी 0 डिग्री 180 डिग्री इस पे चल रही है वो आपकी कहलाती है एक्स एक्सिस में जा रही है। बाकी जो लाइन आपकी 90 डिग्री की तरफ चल रही है ये आपका सारा कहलाता है वाई एक्सिस कहलाता है। जो भी लाइन आपकी 90 डिग्री या 270 डिग्री पे चल रही है, ठीक, वो आपका कहलाता है वाई एक्सिस कहलाता है। जितनी भी ये एक्स एक्सिस की लाइंस क्या होती हैं? एक्स एक्सिस में जो लाइंस चलती हैं वो चलती हैं आपकी या तो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये कहलाएंगी आपकी, ये सब किस पे चलेंगी? एक्स एक्सिस पे चलेंगी, ठीक है। जितनी भी लाइन आपकी 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चलेंगी वो आपकी कहलाएगी वाई एक्सिस। तो अभी समझ में आया एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है? ये चल रहा है 0 डिग्री। अगर हम बात कर लें यहाँ पे लिख लेते हैं 0, ये है 90, ये है 180, ठीक, ये आया आपका 270। ऐसा ही तो हुआ। सो ये जो 0 डिग्री पे चल रही है, चलेगी लाइन जब तो वो क्या कहलाएगी? एक्स एक्सिस कहलाएगी, ठीक। 0 डिग्री और 180 डिग्री पे हमने एक्स एक्सिस इसलिए लिखा है कि वो सारी हॉरिजॉन्टल होके जाएगी। अब हम बात करते हैं एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस की बात करते हैं, ठीक। सो रिमेंबर इट, 0 डिग्री पे जो लाइन जाएगी वो होगी आपकी एक्स एक्सिस पे, 180 डिग्री पे जो लाइन चलेगी वो जाएगी आपकी एक्स डैश एक्सिस पे, ठीक है। उसी तरीके से जो 90 डिग्री पे लाइन जाएगी वो जाएगी आपकी वाई एक्सिस पे, और जो आपकी 270 डिग्री पे लाइन जाएगी वो जाएगी आपकी वाई डैश एक्सिस पे। अब हमने बता दिया वाई एक्सिस पे, वाई डैश पे, ठीक। एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज चलेंगी वो सारी होके जाएंगी पॉजिटिव। ये क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? 2, मतलब 0 से लेके इन्फिनाइट तक की जितनी भी डिजिट होती हैं जिसपे माइनस का साइन आगे नहीं लगता है वो सारी पॉजिटिव होती हैं आपकी, ठीक। आप जैसे ही चले 0 से 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक, ये सारी आपकी क्या कहलाई? एक्स एक्सिस पे, यानी सबकी सभी पॉजिटिव हैं, प्लस में ही रहेंगी। आप एक्स डैश पे जैसे ही आते हैं ये 0 के साथ साथ -1, -2, -3 सो ऑन, ये क्या होंगी आपकी वाई एक्स डैश एक्सिस पे।
यानी एक्स एक्सिस 0 डिग्री पे जो चल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव रह के जाएगा, और एक्स एक्सिस जो आपका 180 डिग्री पे चल रहा है वो हमेशा नेगेटिव होके जाएगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। उसी तरीके से वाई एक्सिस जो आपका 90 डिग्री एंगल पे चलेगा वो आपका क्या कहला के जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव होके जाएगा। जो 270 डिग्री पे जाएगा वो नेगेटिव होके जाएगा। हाइट वाइज भी आप मान सकते हैं कि वही सिर्फ एंगल्स चेंज होके जाएंगे लेकिन वैल्यूज नहीं चेंज होके जाएंगी। 1 2 3 4 जितना भी चलेगा वो वाई एक्सिस पे जो चल रहा होगा 90 डिग्री पे वो सारा पॉजिटिव होके जाएगा। उसी तरीके से 270 डिग्री पे जो वैल्यूज आके जाएंगी वो सारी -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक, सो ये आपका क्या कहलाया कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी एक एंगल की बात कर, एक इस बॉक्स की बात कर रहे हैं। अब इस बॉक्स को हमें बनाना है। अब इस बॉक्स को बनाने के लिए क्या है, मैं 2x4 का ये बॉक्स है, हमें इसे बनाना है। तो अब इसे बनाना है तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम बात कर रहे हैं यहाँ से। ठीक, हम यहाँ से इस पॉइंट से बात कर रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट क्या है हमारा 0,0, क्योंकि स्टार्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट है तो हम वैल्यू क्या देंगे 0,0। देन इसके बाद हमको क्या बनाना है, ये 2 स्टेप्स चलने हैं, यानी 0,0 से हमें किधर चलना है, इधर की तरफ चलना है। 0 से 1, 1 से 2, यानी कुछ इस तरीके से, ऐसे ही तो चलना होगा हमें। ठीक, 1 से 2। तो हमारा क्या है, हम कौन से एक्सिस पे चल रहे हैं, 0 डिग्री की तरफ। 0 डिग्री यानी x की तरफ चल रहे हैं, और जब 0 डिग्री की तरफ चल रहे हैं तो वैल्यू क्या होके जाएगी, सारी की सारी पॉजिटिव होके जाएगी। सो हमारी वैल्यू क्या होके गई इसकी 0, इसकी वैल्यू, और सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो x में आएगी। देन दूसरी जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है, यानी x, y हमने इसीलिए लिखा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। हमारा सिर्फ पॉइंट है, हम कहीं नहीं मूव हो रहे हैं। अब हमको ये 2 दिया हुआ है और ये एंगल कौन सा है, इधर की तरफ चल रहा है, यानी 0 डिग्री चल रहा है। 0 डिग्री एंगल मतलब देखो इधर की तरफ 0 डिग्री पे चल रहा है, इट मीन्स ये हम पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। पॉजिटिव में वैल्यू हमेशा 1 2 3 पॉजिटिव ही रहती है। ठीक, तो x की वैल्यू हम x के नीचे देंगे, यानी इस तरीके से चल रहे हैं तो x के नीचे चल रहे हैं, और क्या वैल्यू दी हुई है 2, तो हमने क्या दिया वैल्यू यहाँ पे दी 2, कॉमा लगाया। कॉमा आपको बराबर लगाना होगा, अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो वैल्यू नहीं लेगा। ठीक, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हमने क्या दिया इसमें 0 इसलिए दिया क्योंकि हम y एक्सिस पे मूव नहीं कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ और सिर्फ एक सीधी लाइन, स्लैंटिंग लाइन, एक स्लिपिंग लाइन ही तो ड्रॉ करी है, यही तो ड्रॉ करी, तो y की वैल्यू कुछ हुई ही नहीं। अब हम किस पॉइंट पे आ गए, हम इस पॉइंट पे आ गए। अब जैसे ही आप इस पॉइंट पे आएंगे आपको कहाँ पे चलना है, y एक्सिस की तरफ चलना है। y एक्सिस ऊपर की तरफ चलना है, यानी 1 2 हमें कहाँ चलना है, यहाँ पे चलना है, और कहाँ तक चलना है 4 तक चलना है। वैल्यू दी हुई है 4, यानी 1 2 3 4। ठीक, सो अब हम पहले कितने कदम चल चुके हैं, 0 के बाद 2 पे आ चुके थे। सो ये 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम 2 के ही पॉइंट से 4 के लिए मूव हो रहे हैं ना, 2 पे आ गए। अब उसके बाद 2 के बाद आने के बाद क्या हुआ, हमें चलना किस पे, 4 की तरफ चलना है। सो 4 के लिए हमें वैल्यू क्या दे दी है, अब y एक्सिस पे यहाँ पे वैल्यू दे दी 4। सो क्या वैल्यू आके गई 2,4। देन उसके बाद हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू फिर से 2 दे रखी है। अब हमने यहाँ से मुड़े इधर की तरफ, 0 की तरफ आ गए। ठीक, अब आप यहाँ से इस चीज को इस तरीके से समझना है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे हिसाब से अगर हम बात करें जाके, तो हम 0 से यहाँ से चल रहे हैं ना, तो यहाँ की वैल्यू को हमें देखना पड़ेगा। तो हमने वैल्यू क्या, अब रिवर्स में वैल्यू हो जाएगी पूरी, ये 2 थी, फिर 1 आई, फिर 0 हो गई, यही तो हुआ, यानी 2 1 0। तो यहाँ पे आने के लिए हमें वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, 0 देनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या हो गई 0, क्यों, क्योंकि हम अभी 0 तक ही आ रहे हैं। 0 के हम इस पार अगर आते तो हमारी वैल्यू माइनस में जाती। 0 के हम इस पार तो आ नहीं रहे, हम तो उसी पार पे काम कर रहे हैं ना, यानी पॉजिटिव प्लेन पे। ऑटोकैड पे जितना भी काम होके जाएगा वो सारा का सारा किस पे होके जाएगा, पॉजिटिव प्लेन पे होके जाएगा।
जब पॉजिटिव प्लेन पे हम वर्क कर रहे हैं, हम जीरो से इधर एक्स नेगेटिव प्लेन की तरफ आए नहीं, हम जीरो, अगर हम इस तरीके से बात करें कुछ, आप देखिए, आपने सबने ये ग्राफ पढ़ा होगा, इसको इस तरीके से समझिए आप। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से समझें, ये है, ये जीरो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4, ठीक। अब ये क्या है, ये वैल्यू सब प्लस में, जीरो के जब आप इस पार आएंगे तभी तो वैल्यू माइनस में जाएगी, और हम जीरो हमारा ये है, हम इसके इस पार आ ही नहीं रहे हैं, तो वैल्यू माइनस में जाएगी ही नहीं आपकी। तो क्या होके जाएगी, अब ये है, हम चल तो रहे हैं 180 डिग्री की तरफ, यानी नेगेटिव की तरफ 180 डिग्री जब चल रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो गई, ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने लाइन में क्या किया, यहाँ पे 2 है तो रिवर्स काउंट हो जाएगा, 2 1 0, इसलिए x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। देन इसके बाद हम y कोऑर्डिनेट पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी 4 3 2 1 0। सो पहले तो हम 0 है और हम यहाँ पे y एक्सिस पे मूव नहीं हो रहे थे, तो ये 0,4 ही रह के जाएगा। देन इसके बाद क्या होके जाएगी आपकी वैल्यू 0,0। क्लियर है। एक फॉर्मूला आप इसका नोट कर सकते हैं जो आपको इजी होगा आगे ड्राइंग को समझने के लिए। हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, कुछ इस तरीके से 2/4 का एक बॉक्स बनाया था, हम इसी बॉक्स की बात कर रहे हैं। इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हो गए, ABCD सारे पॉइंट्स हो के चले गए। ये आपका x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू है, ये आपका y कोऑर्डिनेट पे वैल्यू है, ये आपका x डैश पे वैल्यू है और ये आपका y डैश पे वैल्यू है। देन अब इसको हम इस तरीके से इजीली समझें कि x पे वैल्यू तो यही रह के जाएगी, जैसे ही आप नेगेटिव की तरफ चलोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x डैश वैल्यू हो जाएगा। इजी वे में समझना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको काउंट करिए, वैल्यू आप जैसे ही जाएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू से वो वैल्यू माइनस होती जाती है। यानी पहला कोऑर्डिनेट जो है आपका इसमें क्या आएगी, 0,0 था, वो वही 0, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये 0,0 ही रह के जाएगा। 0,0 के बाद आपका क्या होके गया 0। अब हम कौन से एक्सिस पे चल रहे हैं, x एक्सिस पे चल रहे हैं। सो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम अभी तो x एक्सिस पे ही चल रहे हैं, तो x एक्सिस की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस ओरिजिन प्लस x प्लस x हो जाएगा, ठीक है। यानी ओरिजिन में है जो भी वैल्यू है, अभी 0 + 2 2 ही होके जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 2,0, ठीक। अब आप आ गए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हम किधर की तरफ चल रहे हैं, y की तरफ चल रहे हैं। सो इसमें भी वैल्यू वही होके जाएगी, y प्लस y इसलिए क्योंकि हम y से मूव हो रहे हैं ना, y के लिए मूव हो रहे हैं, x से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। तो x की वैल्यू तो वही एज इट इज 2 रह के जाएगी, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, उसमें हमने इस 2 को जोड़ा तो 2 आया था हमारे पास। देन अब उसके बाद हम y पे मूव होके जा रहे हैं, तो y की जो y प्लस y है, तो y की वैल्यू पे 0, पहली वैल्यू क्या है y की, ओरिजिन वैल्यू है 0। सो 0 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, x की वैल्यू एज इट इज रह के जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमें क्या करना है, फिर से 2 मूव होके जाना ना, 2 ही तो वैल्यू दी हुई थी, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू होके जाएगी x माइनस x डैश, ठीक। ये जो 2 है हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये इधर से 180 डिग्री की तरफ चल रहा है, इसलिए हम इसको मान रहे हैं कि x डैश पे चल रहा है। सो x की वैल्यू क्या दी हुई थी यहाँ पे 2, और x डैश की भी वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 2, यही तो 2 ही तो दी हुई है। सो 2x माइनस x डैश, यानी x की वैल्यू पहले ये हमारे पास 2 है और x डैश की वैल्यू ये 2 है। सो x माइनस x डैश कितना हो गया 0, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 0। कॉमा लगाया आपने, कॉमा लगाने के बाद आप जो y की जो पहली वैल्यू थी, हम उस y की वैल्यू में तो कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, तो y की वैल्यू सेम एज इट इज रख दीजिए आप। देन इसके बाद आपका क्या आ रहा है, आप चल रहे हैं y एक्सिस पे, यानी y डैश एक्सिस पे चल रहे हैं।
सो जब आप टूवर्ड्स डाउन चल रहे हैं तो यहाँ पे भी अब वैल्यू क्या हो गई y माइनस वाई डैश। हम 270 डिग्री एंगल की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव पे चलेंगे। सो अब वही चीज x की वैल्यू हमने एज इट इज निकाली, अब y माइनस वाई डैश, y की वैल्यू क्या दे रखी है 4 और y डैश की वैल्यू क्या दे रखी है ये भी 4। सो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या हमारा बन के आया, ये आया। आप इस कोऑर्डिनेट को जैसे ही ऑटोकैड पे टाइप करेंगे, सबसे पहले आप लाइन के लिए L एंटर करेंगे और जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपको वो सेम एज इट इज 2/4 का एक बॉक्स बना के देगा। आपको नेक्स्ट सेशन में जब हम सिस्टम पे ये करके बताएंगे तब आपको इजीली उस चीजों को क्लियर हो जाएगा। ये आपका था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन इसके बाद आता है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था, हमारा 0,0 फिक्स था, एक ही जगह पे था, ठीक। अब हम रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जैसे ही बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट तो सेम एज इट इज ऐसा ही रह के जाएगा, वही उसमें x भी रह के जाएगा, y भी रहेगा, x डैश भी रहेगा एंड y डैश भी रहेगा। ये सारी चीजें रह के जाएंगी। अब x डैश y डैश, अब इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट हम करेंगे। अब जब हम काम करेंगे इस पे तो इसमें जो ना इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, @x, y, यानी x पे वैल्यू देंगे देन हम y पे वैल्यू देंगे, लेकिन उससे पहले हम 0,0 लगा देंगे। वही हम सेम 2/4 की चीज बना रहे हैं, ये 4 है ये 2 है, ठीक। ये वैल्यू किस पे है, x पे है। तो सबसे पहले वही हमने क्या टाइप किया 0,0, कोई मतलब नहीं है, 0,0 हमने टाइप कर दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद हमें किस पे चलना है, x एक्सिस पे चलना है। x एक्सिस पे वैल्यू क्या दे रखी है 2, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, हमें सबसे पहले @ लगाना है। हमने क्या किया, सबसे पहले @ लगाया। @ जैसे ही हमने लगाया ऑटोमेटिकली @ लगाने से क्या होता है, आपका जो ऑटोमेटिकली ये जो 0,0 है ना वो अपने आप वेरी करने लगता है, जहां पे ये रुकेगा अब वो नया 0,0 हो जाएगा। @, लगाया, यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है 2, हमने 2 लगाया और कॉमा लगा के क्या कर दिया, y की वैल्यू 0, ठीक। जैसे 2 की वैल्यू 2,0 हो गया। अब क्या हो गया, ये 0,0 अभी तो यहाँ पे था, लेकिन हमने @ लगा दी तो अब 0,0 खिसक के यहाँ पे आ गया, वो शिफ्ट हुआ, वो यहाँ पे आ गया। फिर से हमने @ लगा दिया, ठीक है। @ हमने जैसे ही लगाया, अब @ जैसे ही लग गया तो अब क्या होके जाएगा, अब हम y एक्सिस पे मूव हो रहे हैं, x एक्सिस पे मूव नहीं हो रहे हैं। तो अब y एक्सिस पे मूव हो रहे हैं तो y की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी, x की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी 0, क्योंकि नया 0,0 हो गया। इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि आपका एक कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या कर रहे थे हम लोग की, जो प्रीवियस कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी वो हम कॉपी कर रहे थे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट का जब हम दे रहे थे। जैसे हमने क्या दिया था, 0,0 दिया था, 2,0 दिया था और उसके बाद हमने क्या दिया था 2,4 दिया था। तो 2 तो हमने वही पहले वाला ले लिया था ना, लेकिन एब्सोल्यूट रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, @ 2,0 हुआ और @ अब इसमें x की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट पे मूव नहीं हो रहे, y कोऑर्डिनेट पे मूव हो रहे हैं। सो y की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। @ लगाया, जैसे ही हमने @ लगाया, उस @ को लगाने से फिर से वो नया 0,0 हो गया। नया 0,0 बन के कहाँ पे आया आपका, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आके हम किधर की तरफ चल रहे हैं, फिर से हम अब x डैश की तरफ चल रहे हैं, यानी अब नया 0,0 ये हुआ। इट मीन्स कि हम 280 डिग्री एंगल की तरफ चल रहे हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था, 0 हमारा फिक्स था, हम 0 के इस पार आते ही नहीं थे, लेकिन हम इसमें आ रहे हैं तो इसमें वैल्यू माइनस में जाएगी। सो अब इधर की तरफ चल रहे हैं तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी -2, क्योंकि 0 ये है। और अगर हम इसकी बात करें तो 0 के इस पार की वैल्यू 1 2 ये ली और 0 के इस पार की वैल्यू फिर आई -1 -2, ऐसे ही तो आ रहा है ना। तो अब 0 पे इधर की तरफ चल रहे हैं हम, तो यानी -2 होके जाएगी वैल्यू, कॉमा y की वैल्यू 0, देन @ हम इस पॉइंट पे आए, अब नया 0,0 हो गया। सो अब यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि हम y पे मूव करेंगे, और y की वैल्यू क्या होके चली जाएगी -4, क्योंकि हम 0 के इस पार आ रहे हैं। सो वैल्यू क्या होके जाएगी -4। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या होके जाएंगे 0,0, @ 2,0, @ 0,4, @ -2,0, @ 0, -4,
ये आपका क्या होके जाएगा, एब्सोल्यूट रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग है आपका, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग है, लेकिन आप उससे जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो सेम बन के जाएंगी, लेकिन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं उसमें कि कोऑर्डिनेट आप किस तरीके से वैल्यू दे रहे हैं। देन आता है थर्ड वन। थर्ड वन कौन सा आता है, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, अभी हमने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करी, उसमें क्या था, हम लेंथ एंड विड्थ को दे रहे थे, लेंथ एंड विड्थ को दे रहे थे। उसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0,0 फिक्स था, एंड जब आप रिलेटिव रेक्टेंगुलर पे आए तो उसमें 0,0 वेरी कर रहा था, यानी हम जितने स्टेप चल जा रहे थे एट द रेट लगा दे रहे थे तो वो नया 0,0 हो जा रहा था। अब हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। पोलर वर्ड जहां पे भी यूज होगा इट मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं, एंगल की। वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल। एंगल होता क्या है और एंगल्स पे हम किस तरीके से वर्क करते हैं, ये है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो अब उसके लिए आपको क्या करना रहता है, वही हम एक बॉक्स बना रहे हैं 2 and 4 का, ठीक है, ये बॉक्स बना, ये एंगल बताइए, ये सारे एंगल्स आ रहे हैं। अब हमको इन एंगल पे काम करना है, हमको उसमें एक्स और वाई पे वैल्यू नहीं देनी, हमें उसमें डिस्टेंस देना है और एंगल की वैल्यू देनी है। उसका फॉर्मूला क्या है, एट द रेट 0,0, इसमें भी हमें वैरी कराना है, एट द रेट वैल्यू क्या हमने दी इसकी, इसमें हम क्या देंगे, एट द रेट डिस्टेंस। हम इसमें एक्स एंड वाई नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल। लेस देन का सिंबल बनाएंगे ना, ये एंगल का सिंबल है, ठीक, एंगल का सिंबल है और ये एंगल की वैल्यू है, एंगल वैल्यू हम देंगे। अब हमको क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट पे चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही 0,0 एक्स एंड वाई के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो 0,0 x y, ठीक है, 0,0। ओरिजिन हमेशा स्टार्टिंग जब भी होगी वो 0,0 से होके जाएगी। देन नेक्स्ट पार्ट आ रहा है एट द रेट डिस्टेंस एंगल। एट द रेट लगाया हमने, डिस्टेंस क्या दे रखा है 2, डिस्टेंस हमने दी थी 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एंगल वैल्यू देनी है। एंगल वैल्यू को देने के लिए आप ये समझिए, ये है पार्ट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 0 से स्टार्ट, सर्कल है ना, सर्कल 360 डिग्री का होता, वो एंगल्स लेकर। बीच बीच के एंगल्स अलग अलग हैं, वो अलग अलग एंगल्स की वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, वो उतने डिग्री एंगल पे बना के देगा। एट द रेट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 2, ठीक। अब 2 देने के बाद हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या बताया था, कौन सा एंगल होता है, 0 डिग्री होता है। तो हमने पहले क्या किया, ये एक एंगल का साइन बनाया और एंगल की वैल्यू क्या दी 0। हम जैसे ही एट द रेट 2 लिख के एंगल की वैल्यू 0 देंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये लाइन ड्रॉ कर देगा ये। देन नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, एट द रेट 4, एंगल वैल्यू हमने क्या दी 90 डिग्री। जैसे ही हमने 90 डिग्री टाइप किया, वो ऑटोमेटिकली ये 4 डिस्टेंस तक 90 डिग्री एंगल पे चलेगा। देन एट द रेट एंगल वैल्यू, फिर से 2 है, डिस्टेंस 2 दिया, एंगल वैल्यू क्या दी, एक्स डैश पे चलना है यानी 180 डिग्री। देन फिर से एट द रेट एंगल क्या दिया हमने 4 और एंगल वैल्यू क्या दी 270 डिग्री। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हम ऑटोकैड पे जो काम करेंगे वो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू काम करेंगे, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।